वो ईद का दिन क्या है? हदीसों में ईद के दिन को क्या बोला गया है? ईद का दिन क्यों रखा? अल्लाह ने फरमाया ईद का दिन शुक्र बजाने के लिए है। किस लिए है? शुक्र बजाना होगा ईद के दिन उस बात का कि मेरी तौफीक से तुमने रोजे रखे, मेरी तौफीक से तुमने तराबियां पढ़ी, मेरी तौफीक से तुमने प्यासे रहे, मेरी तौफीक से तुमने सदका खैरात करा, मेरी तौफीक से मेरे सामने तुम पंजगान नमाज पढ़ने आए। अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की हिदायत से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मारिफत से तुम आए, अल्लाह की तौफीक से तुम आए हो। जब अल्लाह की तौफीक से तुम आए हो तो उसकी तौफीक का शुक्र बजाने के लिए अल्लाह ने ईद का दिन मुकर्रर रखा है। और वो ईद का दिन मुकर्रर रखा है जिसमें बंदा सुबह के नमाज पढ़े, सुबह की नमाज कायम करे, नमाज करने के बाद वो वापस दूसरी मर्तबा गुस्ल करे ईद उल फित्र का, और घर से निकलने के पहले मीठी चीज खा के जाए, चाहे खजूर हो या जो भी वगैरह हो। खजूर हो तो 3 खाकर जाए और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये चीज बोलते हुए जाए और बोलते हुए दूसरे रास्ते से आए। ये नबी की सुन्नत थी। और ईद उल फित्र की क्या दर्जा है कि जब तुम सजदा करके शुक्र बजाते हो तो अल्लाह फरमाता है ए बंदो दो इनको ईदी के अंदर शुक्र बजाता है, उसकी मेरी इबादत के खातिर उसने शुक्र बजाया, उसके मांगे को पूरा करता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया गया इस ईद की खुशी के खातिर ये सोच ले कि तेरी इबादत मैंने कबूल की कि नहीं की। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, हदीस हैं, साहबा के वाक़यात है कि उमर फारूक आजम को फरमाया क्या बात है, क्यों कमसिन बैठे हो, ईद का दिन है? तो फरमाया मुझे पता नहीं मेरी इबादत कबूल हुई कि नहीं हुई। जब उमर फारूक आजम ये अल्फाज बोलते अल्लाह न जाने मेरी इबादत कबूल करी कि नहीं करी। अरे हम कैसे हैं जो हमने बराबर नमाजें भी नहीं पढ़ी, बराबर तराबी ना पढ़ी, बराबर रोजे भी ना रखे, बराबर सदका खैरात भी नहीं करा, बराबर फिर फितरा भी सही तरह से नहीं दिया होगा, ज़कात भी नहीं दी होगी, और हमने ईद की खुशी इतनी जम से मनाते हैं जो गैरुल्लाह मनाते हैं। नहीं भाई, ईद की खुशी का मतलब होता अल्लाह का शुक्र बजाना, कि अल्लाह तेरा शुक्र बजाता हूं तूने मुझको रमजान की इबादत ली मुझसे, ये ईद की खुशी है। और ईद की खुशी के अंदर क्या है? दुश्मनों से गले लगना, तुम्हारे जो दुश्मन हो उससे गले लगे नहीं, हो दुश्मन है समझ, ईद की शुक्र बजा कि तुझे मौका दिया खुशी ईद के दिन का, तो दुश्मनों से भी गले लगना और हर एक को माफ करना। माफ कर दे बंदा दुनिया के अंदर तो यकीन अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा, उसकी गोया जो गलती होगी रमजान में वो भी उसे माफ कर देगा। जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इसके रसूल फरमाते हैं कि जब तू अपने दोस्तों को माफ कर, अपने रिश्तेदारों को माफ कर, अपने भाइयों को नहीं, हम तो इतने नाक वाले हो जाते ना, इतना घमंड करते हैं कि नबी की मानेंगे नहीं, हमारी चलाएंगे, दुश्मनों से दुश्मनी करेंगे। अरे सगे वालों को दुश्मन बना लेता है। ईद के दिन सलाम दुआ नहीं, फोन दे दिया गया भाई फोन पे तो सलाम दुआ कर ले, लेकिन नहीं मैं बड़ा हूं वो छोटा है, वो छोटा है वो बड़ा है, बस हम बड़े छोटे के अंदर नबी की शरीयत तोड़ चले गए। लेकिन हम लोग ईद की खुशी से महरूम हो गए। दुनिया के नजर में नए कपड़े तो पहन लिए, लेकिन ईद की खुशी में अल्लाह तुझे शामिल ना करा, इसलिए कि तूने ईद की खुशी में किसी को माफ नहीं किया, अल्लाह ने तुझे माफ नहीं किया। सरे के कानून के मुताबिक ईद बनाए। ईद बनाने का मतलब यह नहीं कि जो गैरुल्लाह बनाते हैं, नहीं, सरे के मुताबिक ईद उसको कहते हैं जो शुक्र बजाए, अल्लाह का शुक्र बजाए, एहसान है मौला, एहसान माने, शुक्र माने, उसका फजल माने के मौला फजल है तेरा कि तूने मुझसे काम लिया। हम अल्लाह के पास गिड़गिड़ाते हुए दिन निकाल दें भाई। अगर हम लोग छोटा सा लेकर चलो बस, अब कि हम माशरे के अंदर माहौल देख रहे कैसा हो रहा है, अल्लाह की डर रही ही नहीं, नबी की सुन्नत तर्क करते रह गए। अगर अल्लाह की डर होती, नबी की सुन्नत होती, तो आप देखते सैयदना जिन्नुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को, जो आबेदीन है, दीन की जीनत है, आपका दर्जा बुलंद है, औलाद रसूल होने के बाद काबा शरीफ में जाती है और रोती है, आधी रात हो जाती है, रोते रोते, मैं मुख्तसर कर रहा हूं छोटा, रोते रोते आधी रात हो जाती है। आधी रात होने के बाद बुलंद आवाज से चिल्ला होते हैं, एक बांदू आता है बंदा, और बंदा फरमाता भाई आधी रात हो गई, काबे के पास कोई नहीं है। उस वक्त काबे में आधी रात होती, लोग चले आते थे। जिन्नुल आबिदीन रो रहा है, खूब रो रहा है। बंदा फरमाता है भाई ती जमसे मत रो, तेरे रोने से तो शायद अल्लाह ने माफ कर दिया, तेरी चीख तो हमारे को दर्द करती है। जब बंदे को बंदे की चीख दर्द करती है तो अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह उस बंदे को माफ कर देता है। वो बंदे ने बोला, जिन्नुल आबिदीन खामोश हो गए। खामोश होके सजदा सर रखकर आप जाने लगे शुक्र बजाकर। जैसे जाने लगे तो बंदा फरमाता भाई तू कौन है, चेहरा तो बताते जा। जब चेहरा बताया
उस बंदे ने पहचाना ना था, चेहरा बताया, चेहरा देखते ही जुल्लाबिद्दीन निकले, और जो पूछने वाला बंदा था वो हसन बसरी है। जब हसन बसरी ने देखा कि आप सरकार मौलाए कायनात सज्जाते रसूल, तो उस जब इस तरह गिड़गिड़ाते जुल्लाबिद्दीन अल्लाह से डर के, और डर के जब रोए तो उनका रोना देखकर जब उनका चेहरा देखा, हसन बसरी ने अपनी दाढ़ी पकड़कर जुल्लाबिद्दीन के पैर में रख दी और कहा, सरकार आप मेरे लिए भी हक में दुआ कर दें। यह होता है माफी अल्लाह से डर ये होती है, जबकि वो जन्नती लोग हैं, हमारी तुम्हारी नजर में जन्नती लोग हैं, नेक बंदे लोग, आले रसूल है। लेकिन आज हम चंद इबादत करने के बाद अल्लाह को समझते हमको जन्नत मिल गई। अरे अभी तो मोहर भी ना लगी, तेरी बात कबूल ही के नहीं हुई। तेरी इबादत रमजान की कबूल हो, तेरी रमजान की तरावी कबूल हो, तेरा भूखा प्यासा ना रोजा कबूल हो, तेरी सेहत का खेरा जात कबूल हो, तेरा फितरा कबूल हो। तुझे पता चलना चाहिए वो कैसे कि तू अब कोई गुनाह ना करे, परहेजगार बन जाए। जो परहेजगार बन जाता है वो ही बंदा रमजान का फायदा उठाया हुआ। वरना भाई रमजान गए, हमने मस्जिदें खाली कर दी। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।